नमस्कार साथियों, मैं हूं राधा, वक्त की आवाज 91.2 और इसी के साथ मैं एज ए स्टेशन मैनेजर आपके सामुदायिक रेडियो में कार्यरत हूं। आज मैं अपने वक्त की आवाज के कुछ सफरनामे के कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहती हूं। उनमें से अगर बात शुरू करूं तो शुरुआत मैंने की थी अक्टूबर 2009 में और वहां पे था मैंने 10 गांव को आइडेंटिफाई किया। उनमें छोटी छोटी मीटिंग करना, लोगों से मिलना, प्रोग्राम प्रोडक्शन, नैरो कास्टिंग जैसे कामों की शुरुआत की। और इसके साथ ही मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि जो अपना ज्ञानवाणी चैनल चलता था, वहां के लोगों ने जब प्रोग्राम्स को सुना तो उन्होंने कहा कि आपके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, क्या आप हमें दे सकती हैं, बदले में आपको पैसा भी कुछ मिलेगा। तो हर महीने हम उनको 4 प्रोग्राम्स भेजते थे, जिसका लगभग हमें 2200-2300 रुपए भी मिल जाता था। और उस चैनल से जब हमारे कार्यक्रम प्रसारण हो रहा था या प्रसारित हो रहे थे तो जो समुदाय अपनी आवाज सुन करके, तो उसका एक लगाव बढ़ता गया सामुदायिक रेडियो की तरफ कि अरे मेरी आवाज रेडियो पे आ रही है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मेरे को भी एक बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या उद्देश्य रहता है। तो वक्त की आवाज का जो सबसे बड़ा गोल रहा है वो था कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में समुदाय की भागीदारी। और समुदाय की भागीदारी को सीखने के लिए ही हमने मंदाकिनी की आवाज जो कि भड़ाजी में है, उत्तराखंड में, आपका उजास रेडियो जो कि गुजरात में है, ललित लोकवाणी जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है, चंदेरी की आवाज, ऐसे 4-5 स्टेशंस का मैंने विजिट किया, उनके इम्पैक्ट देखे। उस तरह से कार्यक्रमों को आगे ले जाने का एक अनुभव प्राप्त कर वापस आई और फिर से कम्युनिटी के साथ काम किया। तो इस तरह समुदाय के साथ काम करते मुझे पूरे 3 साल का समय लगा। 3 साल तक जब तक लाइसेंस का प्रोसेस चल रहा था, उस बीच मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम प्रोडक्शन, नैरो कास्टिंग और फीडबैक का ही काम किया। और कम्युनिटी में किस तरह के लोगों की पहचान, क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उससे मुझे कम्युनिटी रिपोर्टर्स आइडेंटिफाई करने में भी बहुत हेल्प मिली। तो पहला 3 साल का ये सफर रहा। 23 सितंबर 2013 में जब मुझे लाइसेंस मिला तो फिर वक्त की आवाज का प्रसारण वहां से प्रॉपर वे में शुरू हुआ। 3 घंटे से शुरू की थी और आज 10 घंटे तक प्रसारण हो रहा है। इस बीच जो कम्युनिटी का सहयोग रहा वो इस तरह का रहा कि हमने पूरे 10,000 लोकगीत हैं आज हमारे पास, 4,000 फोक स्टोरी है हमारे पास, करीब 50 से 60 सीरीज हैं जो कि थ्रू रिसर्च बनाई गई हैं कम्युनिटी रिपोर्टर्स के द्वारा, कंटेंट कमेटी के द्वारा, मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से। और इसमें सभी तरह के मुद्दों को उठाया। खास जो रहा वो जेंडर इश्यूज था, महिला फोकस प्रोग्राम रहा। उसमें से अगर कुछ प्रोग्राम्स के नाम लेना चाहूं तो मैंने शुरुआत तो की थी एक प्रोग्राम को लेकर के कि जिया मोठा थिलोर की सीरीज सबसे पहले तैयार थी जो कि महिला किसानों के लिए खासकर, और उसमें भी ऑर्गेनिक को ही चुना था। और फिर इसके बाद धीरे धीरे मैंने जो प्रोग्राम्स बनाने, तो उसके बाद सेकेंड प्रोग्राम था प्रधान भौजी पंचायती राज को लेकर के, फिर एक घर के लोटिया खेत में जाइए, उसके बाद बेखौफरा यूटीजिंग को लेकर के, पीरियड्स को लेकर के मैंने एक सीरीज बनाई जिसका नाम था जब फ्रॉक हुई लाल, कुदरत का वरदान, ऐसे करके सीरीज बनी। फिर इसके बाद एक चौकन्नी चहार दीवारी जो इंडोर पॉल्यूशन को लेकर के थी। इसके साथ साथ मतलब अगर नाम लेना शुरू करूंगी तो शाम होगी, इसलिए ऐसे बहुत सारे सीरीजों को जो छोटे छोटे इश्यूज थे, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के था, तो शुरुआत की थी कि मैं भी एक इंसान हूं। इसके बाद कुछ संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिला, तो उसमें हिंसा को नो मैं पिछले 3-4 साल से लगातार कर रही हूँ, ताकि और उसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट भी निकल करके आया है। तो ये तो एक कंटेंट लाने की बात हुई। इसी के साथ जब इसको हमने अपनी वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पे डाल रहे थे तो बहुत सारे जो बच्चे मास कॉम कर रहे थे, जैसे कि आकांक्षा अरोड़ा जो कि दिल्ली में कर रहे थे, उन्होंने वक्त की आवाज के बारे में पढ़ा और उन्होंने फिर हमसे संपर्क करके और ये जानने की कोशिश की कि वक्त की आवाज किस तरह खास महिलाओं के मुद्दों पर काम करता है और क्या पार्टिसिपेशंस होते हैं, किस तरह के उनके साथ चैलेंजेस होते हैं। जब चैलेंज की बात करते हैं तो उसमें से ये नहीं समझ में आता है कि आप ऐसे तो किसी के पास जाके पूछ नहीं सकते कि समस्या क्या है। तो महिलाओं के साथ बहुत उठना बैठना, बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके सुखों को जानना, वो क्या अच्छा लगता है, कब हंसती हैं, कब खेलती हैं, कौन से खेल होते हैं उनके अपने समुदाय स्तर पर, क्या महिलाओं के लिए भी खेल रहे हैं, तो वो कैसे कैसे लुप्त होते चले गए।
इन सब पे चर्चा करने के बाद ही वो, जब एक भरोसे वाला रिश्ता आपके साथ बन जाता है तभी वो चीजें निकल के आती हैं। और इसी के साथ मैं बात करूं तो जब हमने माहवारी को लेकर के प्रोग्राम्स जो बनाए थे उनमें से सबसे ज्यादा पुरुषों के फोन थे कि महिलाओं को बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। बहुत अच्छी हमारे पास एक सीरीज और बनाई थी जिसका नाम है सुन रही सखी कोई आने को है। अभी आजकल एक और सीरीज है जो कि घर में क्यारी सेहत न्यारी, पोषण को लेकर के खास बात आती है कि कोई भी बीमारी होने से पहले पोषण किस तरह। तो ये सारी महिलाओं को फोकस करके प्रोग्राम्स बनाए गए और इन पे चर्चा की गई। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं तो हर स्टेप पे चैलेंज थे। आसान नहीं था महिलाओं को बाहर निकालना, मैरिटल रेप जैसे विषयों को उठाना। तो उन विषयों पे उठाने के लिए भी हमें उनके दोस्त बनना पड़ा। मतलब जहां हमारा काम लोग सोचते थे 1 घंटे, वहां मुझे 10 घंटे लगते थे। मैं 5-5 दिन उनके साथ रहना, गांव में जाना। और जो हमारे रिपोर्टर्स थे आज वो भी इस उम्मीद तक पहुंचे हैं कि आप कहीं भी उनको छोड़िए, वो रिसर्च करके वापस लेके एक मुद्दा को सीरीज बनाने की क्षमताएं रखते हैं। तो आज उनमें भी बहुत सारी क्षमताएं हैं। एक था आखिर क्यों, लड़का ही क्यों चाहिए, तो उसको लेकर के सीरीज थी। तो मतलब आज वक्त की आवाज का जो सफर है एक बेहतर सामुदायिक सहभागिता की ओर की तरफ का जाना। अगर सामुदायिक रेडियो की बात करें तो वक्त की आवाज की सबसे बड़ी पहचान है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और आज 99% जो हमारा कंटेंट है वो कम्युनिटी का है, सारी उनकी आवाजें हैं। हम लोग एक बीज के माध्यम बने हुए हैं उनको अपने सुख दुख आंसू जान पहचान देने के लिए एक उनको मंच मिल गया है। अब एक अच्छी दिशा की ओर जा रहा है। काफी सहयोग रहा, चैलेंजेस तो हर पग पे रहते ही रहते हैं। प्रशासन की ओर से भी काफी चैलेंजेस कल भी थे, आज भी हैं। अगर मैं कहूं कि आर्थिक रूप से सशक्तता की बात, तो आर्थिक रूप से सशक्तता भी तभी आती है जब लोग भागीदार बनते। तो कभी वो बहुत मजबूती की ओर तो नहीं कह सकते कि हम सस्टेनेबल है, पर कंटेंट के रूप में वक्त की आवाज हमेशा जाना जाएगा कि ये पूरी तरह से अपने आप में सक्षम है। कंटेंट में मुझे नहीं लगता कि शायद कोई स्टेशन इतना धनी होगा। तो ये रहा वक्त की आवाज का एक छोटा सा सफर। तो इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।